गुड आफ्टरनून साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त वीडियो की, जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, आप थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि राजस्थान जेई की वैकेंसीज जो है वो आउट हो गई हैं। तो उन पर हम लोग चर्चा के विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं कि कैसे कैसे वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, राजस्थान जेई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, इसके अंडर आपके पास किसकी वैकेंसी आई है? कनिष्ठ अभियंता संयुक्त भर्ती। विज्ञापन संख्या 12/24 है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 12/24 है। यहां पर आपके पास जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिल रही है। मिल रही है। इनके बारे में सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर अभी हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे, यहां से प्रकाश डाल लेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कहां कितनी वैकेंसीज हैं। एक बार सबसे पहले वो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूं। यहां पर आपके पास सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, आपके पास ये बेसिकली यहां पर देखो, जेई सिविल डिग्री वालों के लिए, जेई सिविल डिप्लोमा वालों के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। यहां पर देखो, मैं पूरी वैकेंसीज आपको बता देता हूं। ठीक है, आपके पास 36 वैकेंसीज आपके पास किसमें है भाई? जेई सिविल डिग्री के लिए हैं। 8 वैकेंसीज जो है वो आप क्या यहाँ पर किसके, इस डिपार्टमेंट में किसके लिए है? आपके पास जो है वो डिप्लोमा सिविल के लिए है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल विद्युत डिग्री धारक के लिए 23 हैं। यहां पर आपके पास डिप्लोमा धारकों के लिए कितनी है? आपके पास 6 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से आप सारी वैकेंसीज के बारे में आप लोग यहां पर देख सकते हो। यहां पर आपके पास क्या भाई? जल संसाधन विभाग, यहां पर सिविल की वैकेंसी है, मैकेनिकल की वैकेंसी है। सिविल की वैकेंसीज जो है यहां पर आपके पास देखो 129 है, 112 वैकेंसीज हैं। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए 129 है, डिग्री वालों के लिए। मैकेनिकल वालों के लिए यहां पर 4 वैकेंसीज किसकी हैं भाई? मैकेनिकल वाले डिग्री वालों के लिए हैं। डिप्लोमा वालों के लिए क्या है? 10 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा वालों के लिए कितनी है? 10 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से आपके पास क्या सर? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं, PHED। तो उसके अंदर हमारे पास क्या सर? यहां पर हमारे पास क्या सर? 17 वैकेंसीज हमारे पास किसके बारे में है? 17 वैकेंसीज हमारे पास सिविल की रिस्पेक्ट में है। किसकी है? सिविल डिग्री के लिए है। सिविल डिप्लोमा के लिए 141 वैकेंसी, बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। इसी तरीके से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए यहां पर बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, 49। और डिग्री वाले जो हैं उनके लिए कितनी है सर? 10। उनके लिए कितनी है? 10। इसी तरीके से और भी डिपार्टमेंट है आपका क्या? स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचायती राज विभाग। तो यहां पर सभी में वैकेंसीज हैं, लेकिन यहां पर सिविल की वैकेंसीज हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा वालों के लिए 185, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए यहां पर पंचायती राज में आपके पास 281। इसी तरीके से राज्य कृषि वाले विभाग में आपके पास 6 और 22 हैं। ठीक है, आपके पास जो स्वास्थ्य शासन विभाग है उसके अंदर आपके पास क्या सर? 58 और 14 वैकेंसीज आपके पास हैं डिग्री और डिप्लोमा के लिए। ठीक है, तो ये टोटल जो वैकेंसीज यहां पर बात करोगे, बेटा बात करोगे, वो आपके पास 1111, पूरा शगुन वाला नंबर आया है, 1111 वैकेंसीज जो हैं, जो आपके पास क्या है, जो आपके पास आउट हुई हैं। तो इन पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। जिसमें भी आप एलिजिबल हो फॉर्म को जरूर से फिलअप करें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर दे रहा हूं। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ये मैं अपलोड करा दूंगा, आप लोगों को वहां से ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपके पास क्या है सर, आप अलग संवर्ग के लिए आवेदन करना चाहते हैं अलग अलग संवर्ग के लिए, तो प्रत्येक संवर्ग के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। ठीक है, आपको हर एक संवर्ग के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग आवेदन जो है वो आपके पास क्या है सर वहां पर करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हो? ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे कर सकते हो? सबसे पहले भाई इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, सबसे पहले जो इनका पोर्टल है राजस्थान
rsmssb.rajasthan.gov.in पर, ठीक है। यहां पर बेसिकली आपको एसएसओ आईडी आपको बनानी होगी। एसएसओ पोर्टल पर जाकर क्या करना पड़ेगा, एसएसओ आईडी बनानी होगी, जिसमें आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म पर क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ओटीआर आप अपने आधार कार्ड का प्रयोग करोगे, ठीक है। आधार कार्ड का प्रयोग आपको करना होगा, बाकी किसी मेथड से ये आपके पास क्या होगा, सत्यापित नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ ओटीआर की, आपके पास आधार कार्ड की जरूरत आपके पास पड़ेगी, ठीक है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक। चलिए, आधार कार्ड अगर नहीं है तो आपको डोमिसाइल, ठीक है, डिजी लॉकर से आपके पास क्या सर 10th की मार्कशीट, ठीक। और आपके पास क्या सर, और आपके पास क्या भाई अपने मतलब कोई सेल्फ अटेस्टेड आपको क्या करना होगा कि मतलब अगर आपके पास क्या सर सेल्फ मतलब तो मतलब आपके पास क्या है, अगर आप जो है उसको अप्रूव नहीं करा पाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो करना पड़ेगा कि जिस दिन पेपर होगा उससे आप 1.5 घंटे पहले पहुंचकर अपने बायोमेट्रिक को क्या कराओगे, वहां पर एग्जामिनेशन हॉल पर जाकर क्या करा लोगे, उसको आप कंप्लीट कराओगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसा आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर आप नहीं कराते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपके पास क्या है भाई, आपके पास जो है अब यहां पर आ जाते हैं कि एसएसओ आईडी से जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या है, कुछ आपके पास यहां पर जो है पैसा लगेगा, पैसा डिडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आपके पास क्या है सर, एक बार ये पंजीयन शुल्क है, एक बार आप जमा करोगे, आपके पास फिर आप फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपको हर सेगमेंट के लिए फॉर्म फिलअप नहीं करना है, मतलब हर सेगमेंट के लिए फॉर्म तो फिलअप करना है वहां पर पोस्ट के बारे में जाके, लेकिन आपके पास हर बार फीस जमा नहीं करनी, फीस आपको सिर्फ एक ही बार जमा करनी, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी के लिए ये 600 रुपए है, ठीक है। बाकी किसी SC ST, ठीक है, ये 400 रुपए है। और जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन है, ठीक है, विकलांग भाई बहन है, तो उनके लिए आपके पास कितना सर, ये 400 रुपए है, ठीक है, आपके पास 400 रुपए। अब अगर आपने कभी भी पहले ओटीआर किया हुआ है और पैसा जमा कर दिया है तो दोबारा आपसे पैसा नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक ही बार पैसा पड़ना है। अगर आप पहले कभी जमा कर चुके हो, पहले कभी भी इन फ्यूचर जमा कर चुके, इन पास्ट जमा कर चुके हो, तो दोबारा आपसे पैसा नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास पूरा डिटेल जो है ये वैकेंसीज का ब्यौरा दे रखा है, ठीक है, वैकेंसीज का ब्यौरा दे रखा है कि किस जगह पर आपके पास कितनी वैकेंसीज हैं, किस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है, अपलोड करा दूंगा। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, उन पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, तुम लोग कोई भी काम करते हो या हम कोई भी काम करते हैं ना, ठीक है, तुम लोग कोई भी काम करते हो या हम कोई भी काम करते हैं, तो उसमें सबसे जरूरी चीज है, 1 मिनट देना, ठीक है। तो यहाँ पर सर पैसा कितना मिलेगा, ठीक है, तुम्हारे मन में डाउट आता ना कि सर पैसा कितना मिलेगा, तो पैसे के लिए भाई आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या सर लेवल 10 के रिस्पेक्ट में आपके पास पे ग्रेड रहेगा, ठीक है, लेवल 10 के रिस्पेक्ट में आपके पास पे ग्रेड जो है वो रहेगा, ठीक है। अब डिग्री वालों के लिए भाई क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, डिग्री वालों के लिए आपके पास भाई डिग्री होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर, ठीक है, रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर। और आपके पास क्या भाई, आपको हिंदी, ठीक, वो राजस्थानी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, हिंदी और राजस्थानी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। उसी तरीके से जो डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, जो डिप्लोमा वाले हैं भाई उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास क्या सर, हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच में आपके पास उस ब्रांच की चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए सर, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पर किसने कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कितने से कितनी उम्र के लोग फिलअप कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु, ठीक है, जिसकी हुई हो और 40, मतलब आपके पास कब कौन सी कट ऑफ डेट है, 1 जनवरी 2025 है। किस ईयर से लेकर 18 ईयर से लेकर आपके पास 40 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं,
वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी जिसको जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी, ठीक है। सामान्य वर्ग में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थी जो कि राजस्थान के स्थायी निवासी हैं। अब ऐसा नहीं है कि एससी, ओबीसी, एसटी आप किसी या ईडब्ल्यूएस किसी और स्टेट के हैं, अगर आप सिर्फ राजस्थान से हैं तभी आपको 5 साल की छूट मिलेगी, नहीं तो आपके पास क्या है, छूट आपको नहीं मिलेगी अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या है, यहां से अभी आपके पास क्या है सर, सभी चीजें आपके पास हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, अभी आपको पता है कि पेंशन की बहाली हो गई, तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर एग्जामिनेशन देख लो कैसे होगा भाई, ठीक है। एग्जामिनेशन देख लो कैसे होगा, यहां पर आपके पास सीबीटी भी हो सकता है, टैबलेट बेस्ड भी हो सकता है, मतलब टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, या फिर आपके पास ऑफलाइन भी हो सकता है, मतलब किसी भी मोड में हो सकता है। इन्होंने तीनों मोड अभी ओपन रखे हुए हैं, ठीक है, तीनों मोड अभी ओपन रखे हुए हैं। एग्जाम डेट भी दे दी है, एग्जाम डेट आपके पास क्या है, एग्जाम डेट आपके पास 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी, मतलब आपके पास 6 फरवरी 2025 से लेकर आपके पास 11 फरवरी 2025 तक आपके पास क्या है भाई, लगातार पेपर ही पेपर हैं, लगातार क्या है, पेपर ही पेपर हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग शिफ्ट में होगा तो आपके पास क्या होगा भाई, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था भी होगी, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके पास एसएससी आईडी और आपके पास क्या, जो भी आपका ईमेल होगा उस पर आपके पास क्या है, आपको जानकारी दी जाएगी जब एडमिट कार्ड निकाले जाएंगे, ठीक है। ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट अपडेट थी, ठीक है। बाकी आपको बता दिया ऑनलाइन कैसे करें, ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बता दिया मैंने, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से यहाँ से डिस्कस कर दिया। यहाँ पर आपके पास डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा गौर कर लो, इस पर मैं एक फर्दर वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, फर्दर वीडियो जो है वो बना दूंगा। यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा क्या क्या, वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सिलेबस पर डिस्कशन हम लोग अलग से कर लेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पर बस पैटर्न समझ लो, ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न समझ लो। जो सिविल वाले हैं, ठीक है, या फिर या किसी भी डिग्री की बात करेगा तो भाई आपके पास राजस्थान का जीके और आपके पास सिविल की डिग्री से रिलेटेड सब्जेक्ट आएंगे। टोटल 120 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। 1/3 निगेटिव रहेगी, 1/3 निगेटिव आपके पास रहेगी, ठीक। अभी मैं एक डिप्लोमा वाले का भी बता देता हूं और फिर बाकी सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा आपकी फिर होगी। और यहाँ जैसे आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा अगर आप भर रहे हो तो डिप्लोमा के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये वही राजस्थान जी के आपके पास सेम है 40 नंबर का, ठीक है। और आपके पास क्या सर, सिविल जो डिप्लोमा है या फिर मैकेनिकल का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है, तो वो आपके पास क्या सर 80 नंबर का रहेगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, 2 घंटे का आपके पास यहाँ पर टाइम रहेगा। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है बेटा, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सभी चीजें हैं, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ को मैं अपलोड करा दूंगा। सिलेबस के बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा सेशन आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा फर्दर कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल कुछ और चीज़ तो नहीं छूट रही है यहाँ पर, ये सिलेबस ही रह रहा है, तो इसके बारे में चर्चा फर्दर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये जो भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये बोर्ड की वेबसाइट ध्यान रखनी है, ठीक है, यही वेबसाइट है, ठीक, www.rsm.sb.rajasthan.gov.in। सारी चीजें जो है, सारी अपडेट जो है वो यहीं से आपको क्या होंगी, आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आपको क्या करना है भाई, फॉलो करना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, rssb.rajasthan.gov.in पर को भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी किसी वेबसाइट पर भी कोई अपडेट नहीं आएगी, इसी वेबसाइट पर अपडेट आएगी, तो इस वेबसाइट को हम जरूर फॉलो करते रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपको देनी थी। बाकी सिलेबस की चर्चा फर्दर किसी वीडियो के अंदर हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।